बिहार को विशेष राज्य और बिहार की अनदेखी करने का मुद्दा इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है, लेकिन अब बिहार के लोगों को विशेष राज्य का जो दर्जा है मिलने का इंतजार है, जो इंतजार ही बना हुआ है। जबकि बीजेपी बार बार यह कहती नहीं थक रही है कि बिहार को केंद्र की तरफ से विशेष पैकेज दिया गया है, लेकिन सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। अब सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी केंद्र से सहयोग नहीं मिलने की बात कही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिलता है और कोई भी केंद्रीय योजना हो तो 50% राशि केंद्र सरकार देती है और 50% राज्य सरकार उसमें लगाती है। लेकिन कभी कभी राज्य सरकार को 50% से भी ज्यादा राज्य को देना पड़ता है। सिर्फ 1-2 विभागों को छोड़ दें तो लगभग सभी विभागों का वही हाल है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अरे भाई, जो सहयोग मिलना चाहिए जिस हिसाब से एक आध डिपार्टमेंट को अगर छोड़ दे तो बाकी तो मिलता ही नहीं है। और बल्कि 50-50 शेयर पे भी जो होता है कि भाई कोई भी केंद्रीय योजना हो तो 50% जो है केंद्र सरकार देती है और 50% जो है राज्य सरकार देती है। उसका भी हम लोगों को जो बोझ जो है अल्टीमेटली पता चलता है कि 50% ना मिल करके हम लोगों पर बोझ बढ़ जाता है। केंद्र के असहयोग की सहयोग ना मिलने की बात उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कर दी है। कहीं ना कहीं उनका ये कहना कि जो भी केंद्र सरकार की योजना होती है, ये तो स्वाभाविक है कि 50% उस योजना का हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है और दूसरी ओर बाकी 50% हिस्से का जो पैसा है वो राज्य सरकार अपने बजट से लगाती है। तब जाकर वो कोई भी योजना पूरी होती है, उस पर काम होता है। लेकिन केंद्र से सहयोग नहीं मिलता। जो भी योजनाएं आती हैं उसमें केंद्र का जो शेयर है, केंद्र की तरफ से जो 50% का आवंटन है वो नहीं मिलता, जिससे जितनी भी योजनाएं होती हैं केंद्र सरकार द्वारा कही गई वो बस कहने भर की रह जाती हैं, बल्कि असल में बिहार के लिए उन 50% के हिस्से को रोक दिया जाता है या पूरा नहीं किया जाता है, जो कि उन योजनाओं को अधर में डाल देती है। उन योजनाओं को सही तरीके से अमल में लाने में राज्य सरकार नाकाम रहती है। और इसी तरह की बात यहां पर कही गई है। आपको बता दें विशेष राज्य की दर्जे की लगातार मांग होती रही है और चाहे आरजेडी हो या मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव इस मांग को उठाते रहते हैं। और तेजस्वी यादव की माने तो केंद्र सरकार की ओर से पैसा नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार पर बोझ पड़ता है। अब बिहार में तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको वो सुनाते हैं। केंद्र की सरकार बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज बिहार के लिए दिया और उन्होंने कहा है कि मेरी विशेष नजर बिहार के ऊपर होगी। बिहार के पिछड़ेपन, गरीबी को समाप्त करने के लिए, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए, इसके विकास के लिए जो आवश्यकताएं होगी वो सब मैं पूरा करने का काम करूंगा। ये तो हम लोग के पार्टी का पहले से भी मांग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। इसके चलते हम लोगों ने मतलब दिल्ली में एक बड़ी रैली भी की थी रामलीला मैदान में। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी किसी भी केंद्र का कोई ऐसा मीटिंग होता है इसमें बार बार विशेष राज्य दर्जा की मांग करते हैं। तो हम लोग का मुख्य मांग है ही, जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगी, और बिहार आगे नहीं बढ़ेगा अर्थात देश आगे नहीं बढ़ेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी अपनी बात रख रहे हैं और बात कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित दिख रही है। केंद्र सरकार अपना हिस्सा यानी कि जिसे केंद्रांश कहते हैं उसे अगर नहीं लेती तो कई सारी योजनाएं बंद हो चुकी होती, कई सारी योजनाएं जो हैं वो अभी रुक गई होती, लेकिन बिहार में योजनाएं चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र की जो राशि है वो बिहार सरकार को मिल रही है, तभी ये राज्य सरकार की योजनाएं जो हैं ये धरातल पर उतर रही हैं। रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं। इस बड़ी खबर पर, अहम खबर पर, ये उनसे बात करते हैं। रजनीश,
कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो भी बातें और दावे किए जा रहे हैं उसमें आम जनता बिहार वासी ठगे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई बैलेंस शीट तो लाकर दिखाएगा नहीं, कहां से पैसा बैंक से अकाउंट से रिलीज हुआ वो बताएगा नहीं, कहां पर पैसा आया ये दिखाया नहीं जाएगा। जनता कैसे माने कि विशेष पैकेज मिला कि नहीं मिला, कितना मिला और उसको खर्च कैसे किया गया, और 50% दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है केंद्र सरकार के हिस्से की तरफ से, और किस तरह की दिक्कतें राज्य सरकार को आ रही हैं। ये जो सिर्फ बयानबाजी हो रही है इसका खामियाजा तो बिहार के लोगों को उठाना पड़ रहा है। निश्चित तौर पे देखिए रविंद्र जी, जहाँ तक आंकड़ों की बात है, एक ही आंकड़े को अलग अलग तरीके से उसकी अभिव्यक्ति जो है वो हो सकती है, और राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने तरीके से चीज़ों को रख रही हैं, और लगातार ये बात जो है वो कही जा रही है। जब भी विशेष राज्य के दर्जे की बात हो या फिर जो राज्यांश है उसमें जो केंद्र की जो कंट्रीब्यूशन है उसमें लेट लतीफ़ी की बात हो या फिर असहयोग की बात, जिस तरीके से कल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र से सहयोग उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ जो तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर भी लेट लतीफ़ी हो रही है, राशि के आवंटन को लेकर केंद्रीय राशि का। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आरोप जो है सीधा सीधा लगाया जा रहा है, जबकि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि 1,26,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए, कई दूसरी जो बातें हैं वो भी गिनाई जा रही है। अब सवाल ये है कि आम जन जो है इससे कैसे वाकिफ होंगे, जैसे उनके नेता उनको कन्विंस करेंगे उन बातों को निचले स्तर तक बात जो है उस तरीके से पहुंचेगी। राजनीति यहाँ पे भी है, लेकिन अगर आंकड़ा डाटा की बात करें तो अभी यहाँ पे मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि किस तरीके से 1,000 करोड़ रुपए का बकाया जो है मनरेगा की राशि को लेकर, हालांकि जब उन्होंने कहा हो सकता है इस दरमियान फंड आवंटित हो गया हो, राशि का आवंटन हो चुका हो, लेकिन चूंकि ये जो है फ्लो है, राशि का आवंटन आना और जाना एक फ्लो है, सतत प्रक्रिया है, लेकिन किस बिंदु पर किस बात को किस तरीके से रखते हैं आप, ये भी महत्वपूर्ण है। तो बहरहाल इस मुद्दे को लेकर दूसरे भी तमाम मंत्री, चाहे वो वित्त मंत्री हो या फिर बिहार सरकार के दूसरे मंत्री हो, अपने अपने विभाग को लेकर या फिर केंद्रीय योजनाओं को लेकर लगातार इस तरीके से बात कह रहे हैं कि जब बिहार की सत्ता में बीजेपी बाहर हो गई है और महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद से केंद्र का रवैया बदला हुआ है और वो सहयोग जो है उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। और इसके पहले ये भी आरजेडी कहती रही थी कि जब डबल इंजन की सरकार है तो फिर बिहार में विकास की गति को तेजी क्यों नहीं मिल पा रही है। तो इन तमाम मुद्दे मसले को लेकर चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू, आरजेडी या कांग्रेस अपने तरीके से बातों को रख रही है, और इस तरीके से असहयोग का आरोप जो है राज्य सरकार लगा रही है, जबकि केंद्र सरकार इसे खारिज करते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए बिहार को दी गई राशि आवंटन का हवाला देते हुए बातों को रख रही है। रजनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि जो जनप्रतिनिधि होता है वो लोगों के बीच जाता है और उसको लोगों के सवालों का जवाब देना होता है। प्रतिमा कुमारी कांग्रेस की विधायक हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए वो सुनाते हैं। वो किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखती हैं, उनको सुनते हैं। कि बिहार के हर नेता ये आरोप केंद्र पे लगाएगा, क्योंकि बिहार के विकास हर नेता चाहता है, और नीति आयोग की भी रिपोर्ट है कि बिहार में लगभग 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे, यहाँ की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो फिर आपको यहाँ स्पेशल स्टेटस देने में, यहाँ पैकेज देने में फिर आनाकानी क्यों? तो कहीं ना कहीं आप द्वेष की भावना रखते हैं बिहार से, इसलिए आप इसको पैकेज देने में आनाकानी करते हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।